कल से महापर्व डाला छठ, लेकिन वार्ड 41 में कूड़े और कचरे का अंबार। लोग चंदा करके सफाई करवा रहे हैं घाट। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। वार्ड 41 में रामबाग माई स्थान मोहल्ले में सैकड़ों परिवार है जो कृत्रिम घाट पर छठ पूजा करते हैं, लेकिन स्थानीय वार्ड परिषद और नगर निगम की उपेक्षा के कारण गंदगी में छठ करने को मजबूर है। आस्था का महापर्व छठ 17 नवंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन वार्ड 41 में कृत्रिम घाट पर अब तक साफ सफाई का काम पूरा नहीं हो सका है। कहीं सिल्ट जमी है तो कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बारिश के समय पानी में जल कुंभिया लगी है। मोहल्ले के लोग चंदा करके खुद से घाट की सफाई करवा रहे हैं। स्थानीय निवासी अविनाश शाही ने बताया कि ना निगम के जिम्मेदार सुनते हैं और ना ही स्थानीय पार्षद। हम लोग आपस में चंदा करके साफ सफाई करवा रहे हैं। कृत्रिम घाट के नाम पे फंड आना बंद हो गया है, इसीलिए वार्ड परिषद ने ध्यान देना बंद कर दिया है। अगर फंड मिलता तो कुर्सी लगाकर साफ सफाई करवाती हैं। स्थानीय निवासी राजू जी ने बताया कि स्थानीय पार्षद सीमा झा के पास हम लोगों ने कई बार समस्या बताई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वार्ड में जमादार भी वार्ड में नहीं आते, पार्षद के यहाँ ही बैठे रहते हैं। वार्ड 41 में पार्षद पति विजय झा के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है। मौके पर ऋषि पटेल, विक्की पटेल, अजय कुमार, कमाल चतुर्वेदी, गोपाल कुमार, अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, यह वह जगह है जहां पिछले 15-20 वर्षों से समस्त मोहल्लेवासी मिलजुल करके कृत्रिम घाट का निर्माण करते हुए यहाँ पे छठ माई का पर्व करते हैं। लेकिन इस बार दुर्भाग्य यह है कि इतनी परेशानी बढ़ गई है। उसका मूल कारण यह है कि जिस समय बारिश के मौसम में एक तरफ पूरा नगर निगम तमाम गली मोहल्ले के पानी को निकासी के लिए व्यवस्था कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इस तीन पोखरिया के जीर्णोद्धार के नाम पर जो ठेकेदार थे या तथाकथित जो भी लोग उसमें लगे हुए थे, वो पूरा पोखर का पानी इसी सोगरा स्टेट में बहाने का काम कर दिया, जिसके कारण ये हो गई कि आज यहाँ पर पोखर बनाने में बहुत सारी परेशानी हो रही है, क्योंकि पूरा जल से ये मग्न जगह है और प्रदूषण का इतना बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है कि इसके बारे में कुछ कहना बेकार ही हो जा रहा है। और परेशानी इसी बात का है कि जो कृत्रिम घाट नगर निगम को बनानी चाहिए थी, क्योंकि नगर निगम में एक फंड बनी हुई होती है जिसके फंड से कृत्रिम घाट का निर्माण होता है, वहां आज नगर निगम का कोई आला अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो मोहल्ले वासियों का संघर्ष था, जो आज नगर निगम की ओर से एक मामूली सा खानापूर्ति के लिए एक जेसीबी आया है और उस जेसीबी से यह गड्ढा खनने की काम की जा रही है। तो यहाँ हम लोगों की एक ही मांग है कि कृत्रिम घाट के नाम पर जो फंड लोग खा जाते हैं, वो फंड कहाँ है? उस फंड की यहाँ पर उपलब्धता क्यों नहीं हो रही है? इसको लेकर के जो यहाँ वर्तमान पार्षद हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? जो वर्तमान अधिकारी, खास करके जो जमींदार हैं, जिसको हम लोग तो जमींदार ही कहते हैं, पार्षद से सहयोग के नाम पर जीरो इस मामले में कहा जा सकता है कि पार्षद महोदय यहाँ पे बनवाते थे। नहीं, इससे पहले का मामला इतना ही था कि मोहल्लेवासी ही बनाते थे, लेकिन वो पता नहीं कृत्रिम घाट का फंड खाने के लिए चलते सिर्फ आके खड़ा हो जाया करते थे। इस बार लगता है कि तीन पोखरिया का जीर्णोद्धार होने की वजह से शायद लगता है कृत्रिम घाट का यहाँ पर फंड नहीं है, इसी वजह से पार्षद महोदया चुपचाप जाके सो गई हुई, क्योंकि यहाँ कमाई का कोई केंद्र बिंदु बन नहीं पा रहा है। देखिए, यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सैकड़ों परिवार के लोग यहाँ छठ करने आते हैं। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोगों को प्रशासनिक मदद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह जो इलाका आप देख रहे हैं, ये बगल में तीन पोखरिया जो इलाका है, ये कई तरह के गलत प्रवृत्ति के लोगों का अड्डा बना हुआ है। तो इस वजह से छठ पर्व में प्रशासनिक सहयोग की भी आवश्यकता होनी चाहिए। स्थानीय वार्ड परिषद से कोई सहयोग नहीं मिला है, वो तो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया, अगर वो सहयोग मिलता तो शायद वो यहाँ पर नजर आते, लेकिन सहयोग का उनका कोई मंशा दिख नहीं रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष नहीं है। चुनावी वर्ष रहता है तो कुर्सी लगा के लोग बैठ करके काम करवाते हैं। क्या परिचय हो गया? साईं सेवादार अविनाश कुमार, वार्ड नंबर 41 निवासी। परेशानी यही है भैया कि आप तो देखिए लिए परेशानी क्या है, पूरा घुमा के देख लीजिए। उसके बाद न हम लोग के वार्ड पार्षद कभी पूछने आते हैं, न जमदार पूछने आता है कि हाँ पूजा आप लोग का कहाँ होगा, लेकिन हम लोग
15-20 साल से लगभग हम लोग यही कृत्रिम घाट बना के कर रहे हैं पूजा। लेकिन इस बार और साल तो वार्ड पार्षद भी आते थे देखने कि यहाँ कैसे घाट बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वार्ड पार्षद इस बार तो वार्ड पार्षद भी जमदार कोई नहीं आए पूछने। फिर भी हम लोग पूरा मोहल्ला वासी मिल के गए हैं वहाँ नगर निगम में, और वहाँ के जो साहब लोग उनसे बात करके जेसीबी मंगवाए, अपने से हम लोग पूरा चंदा मिला के अपना काम कर रहे हैं। न वार्ड पार्षद पूछने आए न कोई और जो भी नेता लोग हैं, केवल वोट के समय आएंगे कि हाँ वोट के रहेगा तो बैठ के कुर्सी लगा के काम करवाते हैं कि हमको वोट लेना है। इस बार तो वोट लेना नहीं है तो अपना आराम से वो सूते हुए हैं, हम लोग अपना काम करा रहे हैं। फिर लोग वोट दे के जितवाते हैं। तो क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, लोकतंत्र है तो वोट देना ही देना है। लेकिन हम लोग तो ऐसे के वोटों नहीं देते हैं, वो अपना घर के राजा है, हम लोग अपना घर के गरीब है। वही है, काफी परेशानी हो रहा है। परेशानी देख नहीं रहे आप, पूरा देखिए हम लोग को परेशानी क्या है आपके सामने की, ना कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग पूरा अपने मोहल्ले से जितना घर से चंदा लगा के ये सब काम करवा रहे हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम राजकिशोर हुआ, घर रामबाग रोड माई स्थान है। वार्ड नंबर कितना है? 41 है। पार्षद महोदय कौन है? विजय कुमार झा नहीं, श्रीमती सीमा झा है। विजय कुमार झा पार्षद पति है? हाँ पार्षद पति है, पूर्व पार्षद है विजय कुमार झा, उनकी पत्नी है सीमा झा, इस बार का पार्षद है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।